जय माता की दोस्तों। आज हम जानेंगे घर में कुछ ऐसे कारण जिसकी वजह से हमारा घर बर्बाद टाइप का होने लगता है, यानी विखंडन होने लगता है। पहले बहुत क्यूट सा चल रहा है, बट अचानक हमारे घर में सडनली परिवर्तन हो गया। 1 महीने के अंदर अंदर इतना चेंज हो गया, बहुत कुछ चेंज हो गया। तो आज हम जानेंगे ऐसे घरों के बारे में या ऐसे व्यक्तियों के बारे में जिनके घर में अचानक कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ है। वो परिवर्तन 2 प्रकार से होता है। एक परिवर्तन होता है हमारा फिजिकल, जो दिखाई देता है, उसमें बहुत सारे रीजन होते हैं। लेकिन एक परिवर्तन होता है जो हमें दिखाई नहीं देता लेकिन परिवर्तन होता है। आज हम चर्चा करेंगे सिर्फ वो जो हमें दिखाई नहीं देता है। जो हमें दिखाई देता है वो अलग है कि किसी से दुश्मनी हो गई, या कोई घटना हो गई, कोई ख़त्म हो गया, या किसी से दुश्मनी हो गई, या आर्थिक रूप से कोई तंगी आ गई, या हमारी चोरी हो गई। ये घटनाएं अलग हैं, वो छोड़ दीजिए। लेकिन जो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन होती हैं, उनका प्रभाव दिखाई देने वाली घटनाओं से कई गुना ज़्यादा होता है। वो हम समझ नहीं पाते लेकिन हमारा घर बर्बाद होने लगता है या हो चुका होता है। अगर आप नहीं समझे या नहीं वो किए उस पर गौर, तो आगे चल के पूरा का पूरा घर तबाह। और ऐसे घर भी हमने देखे हैं जो कि एक तरीक़ा से विनाश हो गए, ख़त्म हो गए। तो आज जानते हैं कुछ ऐसे कारण जो कि हमें दिखाई नहीं देते। चलिए देखते हैं उनमें से। सबसे पहले होता है कि किसी की, पहले कारण में से किसी अपने घर में किसी की मौत हो जाना। अब तुम कहोगे तो सबके घर में होती है, अलग से थोड़ी होती है। लेकिन आपने देखा होगा कि किसी किसी के घर में मौत होने के बाद उनका घर परिवर्तन हो जाता है 1 महीने के अंदर ही अंदर। जैसे किसी व्यक्ति के घर में मौत होगी तो आप मानो या ना मानो, पर मैं तो मानता हूँ कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी प्रवृत्ति मानसिक रूप से निगेटिविटी में होती है, मतलब बहुत गंदे ही होते हैं, उनकी सोच गंदी होती है। तो ऐसे व्यक्ति जब ख़त्म होते हैं तो उनकी वो निगेटिविटी कहाँ जाएगी? आप ही के घर रहेगी, आपके परिवार में, आपकी बाजू में, या कहीं ना कहीं उनको प्रभावित करेगी जिनके ऊपर भगवान जी का किसी बड़ी शक्ति का आश्रय, कुल देवी कुल देवताओं की कृपा नहीं है। उनके घर में ये जरूर प्रभावित करेंगे, क्योंकि वो उन घर में नहीं जा सकते जिनके घर में कुल देवी या कुल देवता या भगवान की किसी की कृपा हो। तो हो सकता है कि वो घर आपका हो। इसमें होगा क्या, जरा देखते हैं। कुछ चीज़ें हमने लिखी हैं, वो देखते हैं। घर में तनाव होगा, एक माहौल सा होगा जैसे एक दूसरे के प्रति होता है ना, कि जैसे बादल आने वाले हो, वर्षा आने वाली हो, और बादल का एक पहले होता है ना एकदम अंधेरा टाइप का, ऐसा डरावने वाला, ऐसा हल्का सा माहौल होगा। बिल्ली या कुत्ते की रोने की आवाज़ आएगी। अक्सर देखना रात्रि काल में बिल्ली आपके घर में रोएगी, रोने की आवाज़ आएगी। और कुत्ता आपके अगर घर में है तो रोएगा, अगर बाहर है तो, अगर आजू बाजू में ना रोने की बजाय आपके दरवाजे आपके पास आके रोएगा। ऐसी स्थिति में देख लेना क्यों रोता है। इसके पीछे वजह है कि बिल्ली और कुत्तों के पास गॉड की तरफ से, एक नेचर की तरफ से ये है, सेंस है कि वो इन चीज़ों को देख लेते हैं जो हम नहीं देख पाते, बट वो देख लेते हैं। ठीक है। बीमारी घर में अचानक आ जाना, जैसे कोई प्रत्येक या परिजन खत्म हुआ तो उसके खत्म होने के बाद 1 महीने के बाद कोई ना कोई बीमार हो गया। खासतौर पे महिलाएं, बच्चे और वृद्ध आदमी, तीनों को टारगेट करेंगे कि बीमारी आ गई, अब वो बीमारी जड़ पकड़ गई, अब खत्म ही नहीं हो रही। इसके बाद लोगों का अचानक आपसे दूर भाग जाना, मतलब एक सेल्फ रिस्पेक्ट खो जाना, इज्जत कम हो जाना, या लोग जो पहले आते थे आपके घर में वो आना कम कर देते हैं, आना कम हो जाना, या आएंगे तो 2 मिनट नहीं रुकेंगे, हो जाने की वो सोचेंगे कि हम रुकेंगे ही नहीं आपकी गाँव, बहुत कम ही रुकेंगे, बिररे बहुत कम, क्योंकि वो बाहर वाली एनर्जी रोकने नहीं देगी आपको। और कोई कार्य संपन्न ना होना, जैसे आप सोचते हो कि जाके मैं एक अच्छा सा धंधा खोल लूँ, बड़ा बिजनेस कर लूँ, पर वो बिजनेस में इतनी अड़चन आ जाएगी कि आप खोल ही नहीं पाओगे। इसके बाद भगवान की पूजा में मन न लगना। आप क्या देखोगे कि कुछ समय के बाद हमारा पूरा घर बैठ के एक जगह पूजा करता था, लेकिन अचानक वो उसमें विखंडन आ गया। अब पूजा करने का कोई मन ही नहीं होता, एकता ही नहीं आती। कोई व्यक्ति रोज मंदिर जाता था, अब उसका मंदिर जाना कैंसल होने लगा, वो 1 हफ्ते में 1 महीने में जाना स्टार्ट कर दिया। ऐसे बहुत से रीजन है, बहुत सी घटनाएं होती हैं जो कि प्रत्यक्ष के रूप में करती हैं। लेकिन फर्क ये है कि प्रत्यक्ष ये जो, जैसे हमारा कोई घर में मर गया वो कार्य करेगा, लेकिन स्लोली एकदम नहीं करेगा। दूसरा कारण जानते हैं, दूसरा कारण होता है बाहर की एनर्जी का आ जाना। जैसे आप एक बिजनेसमैन हो, आपके घर में कोई क्यूट सा है, या आपका बच्चा पढ़ाई में तेज है, या आपके घर में मतलब पैसे की आवक है, तो किसी व्यक्ति ने बाहर से आके आपके ऊपर कोई ब्लैक एनर्जी थ्रो कर दी, या आप ऐसी कहीं स्थान पे गए जो कि आपके साथ अपने आप ही आ गई। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, देखते हैं कुछ कारण। ऐसी स्थिति में
एक्सीडेंट होंगे, मतलब बिगेस्ट कार होंगे, जैसे जो प्रत्यक्ष में होता था उससे थोड़ी हाई कार होंगे, हाई वो जल्दी होगी। जैसे पानी में कुछ डालते हैं ना उतराने वाली चीज़, जैसे पानी में आपने गेंद डाल दी तो वो पानी के ऊपर उतराएगी। इसी तरीक़ा से इनके जो भी कार होंगे जल्दी जल्दी होंगे, उतराते हुए होंगे और जल्दी जल्दी होंगे, और तो फील करोगे। जैसे एक्सीडेंट हो जाना, उद्योग धंधे जो हम कार कर रहे हैं ना, उद्योग धंधे अचानक ठप हो जाना। पहले आप 2000 रुपये कमाते थे, लेकिन अब वो 200 रुपये नहीं कमा पा रहे उसी धंधे से। आपके आजू बाजू में एक ऐसा माहौल बन जाना जिससे कि आप भयभीत रहो हमेशा। और दूसरी बात, जो बाहर की एनर्जी होती है वो देखना अक्सर महिलाओं पे टारगेट करेगी, जो मैंने फील किया है। महिलाओं की मानसिक स्थिति आती है तो उनको विशेष ब्लीडिंग होना, या उनकी गर्भपात हो जाना, ठीक है ना, या उनमें चिड़चिड़ापन आ जाना, या उनका आपसे दूर भाग जाना। एक होता है ना पति पत्नी का रिश्ता, उसमें दरार पड़ जाना, बच्चों के प्रति ऑटोमेटिक दूरी हो जाना, या बच्चे आपसे अलग टाइप के हो जाना, ये बाहर की एनर्जी फ्लो करती है। और देखते हैं परछाई सी दिख जाना, जैसे आप भयभीत हो जाओ, जैसे कोई तुम्हारी दूरी में खड़ा है, आपके घर में खड़ा है और तुम देखो अचानक भाग जाए, इस टाइप की। कोई ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर में जब लेटे हो ना, कोई ऊपर बैठ गया या आपके साथ लेट रहा है। ये होती बिगेस्ट, मतलब बड़ी एनर्जी। इनको भगाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। और इसके बाद गंदी चीज़ों के खाने का मन करना, जैसे ही बाहर की चीज़ें या बाहर की एनर्जी आएगी आपकी घर या आपके परिवार में, तो आप देखना आपका जो पहले अच्छे से अच्छा मतलब पॉजिटिव सात्विक खाना खाते थे, आपकी गंदी खाने की इच्छा होने लगी आपके यहाँ पूरे घर में। अब घर में बनाने भी लगे, पूजा पाठ में मन नहीं लगना, भगवान से बिलीव हट जाना, भगवान के पास न जाना। ये सारी कारण होते हैं जो बाहर की एनर्जी अगर फ्लो होती है। और भी कई कारण हैं लेकिन होते हैं ये। अब हम देखते हैं तीसरा कारण, पूजा पाठ या मान्यता को भूल जाना। हमारे बुजुर्ग क्या करते हैं कि जैसे तुम परीक्षा देने गए तो उन्होंने अचानक बोल दिया कि हम भैया 11 कन्याओं का भोग करेंगे, या फलानी जगह फलाने बब्बा के पास फलानी चीज़ चढ़ाएंगे, आप हमारा बच्चा पास हो जाए, या हमारे बच्चे की शादी हो जाए, हमारा उद्योग चलने लगे, या हमारा बिजनेस ठीक ठाक चलने लगे। ऐसे कुछ बोल देते हैं, कुछ मान्यताएँ। वो हम जब भूल जाते हैं तो उनके भूलने पर होता क्या है, इन चीज़ों को देखते हैं। इस चीज़ जो हम भूल जाते हैं उसमें एक चीज़ नोटिस करना कि आपकी पूजा प्रभावित नहीं होगी, आपकी पूजा में मन आपका विचलित नहीं होगा, आप भगवान से जुड़े रहोगे, भगवान की इच्छा भी होगी, पूजा भी करोगे सब। इसके बावजूद भी आपके घर में परेशानी होगी, परेशानी रहेगी। परेशानी कैसी रहेगी, जहाँ तक घर में अशांति का माहौल हो जाएगा, घर में लड़ाई झगड़ना स्टार्ट हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण, ऐसे व्यक्तियों को सपने आएंगे, जिसने बोला है उसे सपने आएंगे, उसी सपने वैसे उसी जगह के आएंगे जहाँ पे उसने कोई मान्यता बोली है। बच्चे देखना, महिला देखना, या जिस प्रकार की उसकी मान्यता बोली गई हो। नोट करने चीज़ों को, इसमें कोई प्रभावित नहीं होता, लेकिन कारण नहीं बनेगी, घर की ग्रो रुक जाएगी बस, ठीक है। खाने पीने चीज़ें से संबंधित सपने ज़्यादातर आएंगे। ऐसे कई कारण होते हैं कि जिनकी वजह से हमारा अपने आप ही सडनली कुछ ना कुछ ऐसा होगा घर में, ऐसा माहौल कि घर की तरक्की कम हो जाएगी, लेकिन पूजा बाधित नहीं होगी, आपका मन नहीं भटकेगा। अगर दो ऊपर वाले कारण इनके साथ नहीं है तो हो भी सकता है कि इसके बाद कोई नेगेटिविटी आ जाए और कुछ समय के बाद ये भी कारण आपके साथ जुड़ जाए। तो तीसरा कारण ये होता है घर में, जो हमें दिखाई नहीं देता। चौथा कारण, अलग से एनर्जी बना लेना। अब तुम समझोगे कैसी अलग से एनर्जी, जैसे तुम अपने घर में हनुमान जी की पूजा करते हो, कोई व्यक्ति ने आके वहाँ अप्सरा की साधना स्टार्ट कर दी, तो क्रॉस पॉइंट हो गया ना। अप्सरा अलग है, हनुमान जी अलग है, उनका तालमेल नहीं खाएगा, आप समझे ना। तो घर में विकृति उत्पन्न हो ही जाएगी। या जो काली का साधक है उसने हनुमान जी की साधना कर ली, यानी क्रॉस पॉइंट, ऊर्जाओं का तालमेल। कोई सात्विक ऊर्जा है, अपने तामसिक ऊर्जा की पूजा स्टार्ट कर दी या साधना स्टार्ट कर दी, तो क्रॉस पॉइंट हो जाएगा, इससे घर का तालमेल बिगड़ जाएगा। आप देखना, नोट करना कि घर का ताल, जैसे आप कोई सात्विक देवता की पूजा करें, अपने तामसिक देवता या तांत्रिक विद्या या कुछ ऐसी क्रिया की, तो घर का माहौल आपका क्रॉस पॉइंट में हो जाएगा, बिगड़ना स्टार्ट हो जाएगा, तालमेल ही बिगड़ जाएगा। और उसका परिणाम ये होगा कि आपके घर में अशांति, चिड़चिड़ापन, घर के उद्योग व्यापार, मतलब बहुत सी चीज़ें हो जाती है। तालमेल महत्वपूर्ण है इसमें, कि तालमेल बिगड़ जाएगा। जो अच्छा सा चल रहा है उसमें क्रॉसिंग पॉइंट आ जाएगी, अगर बाहर की मतलब अलग से एनर्जी आपने बनाई तो। और जो व्यक्ति ने बनाई उसको आंशिक रूप से, मानसिक रूप से बहुत क्षतिग्रस्त होगा, उसका हो सकता है मेंटली पावर भी डिस्टर्ब हो जाए। व्यक्तियों पे भी ये प्रभाव पड़ेगा, मेंटली पावर का सबके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। जो पहले अच्छे थे उनका मेंटली रूप से डिस्टर्ब होना, मानसिक रूप से चिड़चिड़ापन, तनाव होना, ये महत्वपूर्ण बातें देखी जाती हैं। ऐसे में अब देखते हैं लास्ट एवं आखिरी
कि किसी की बद्दुआ या श्रापित हो जाना, सबसे महत्वपूर्ण बात जो तुम नोट नहीं करते। अगर किसी व्यक्ति ने आपको बद्दुआ या श्राप दे दी, जैसे किसी का आपने जाने अनजाने में बुरा हुआ, एक्सीडेंट हो गया, आप चले गए, तो वो व्यक्ति उस समय अगर आप किसी कह दे कि आपका घर तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, या ये व्यक्ति कभी सुखी न रहे, या किसी ने बद्दुआ दे दी, या किसी की नज़र लग गई, तो ऐसी कंडीशन में घर के सबसे महत्वपूर्ण जो घटना घटेगी वो ये होगा कि उस व्यक्ति ने जिस प्रकार से बद्दुआ दी है उस आधार पे आपके घर में परिवर्तन या चेंज होगा। जैसे किसी ने कहा कि आपका घर बर्बाद हो जाए, तो बर्बादी आपकी स्टार्ट कहाँ से होगी? आपसे जुड़े हुए कार्यों से, घर से नहीं, आपके जुड़े हुए कार्यों। जैसे कोई व्यापार कर रहे हो तो आपके व्यापार में कमी होना स्टार्ट हो जाएगी। पहले बाहर वाली चीज़ों को क्रॉस पकड़ेगी, वो चीज़ बाहर की जो भी जुड़े हो, कोई धंधे करती है या कोई ऑनलाइन या कहीं से भी आती है, उन चीज़ों को टारगेट करेगी, फिर आपके घर पे आएगी, फिर आपके घर वाली चीज़ों को टारगेट करेगी। वो घर में अशांति, झगड़ा, चिड़चिड़ापन, मतलब जो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण ऐसी बद्दुआ में उसी व्यक्ति की प्रभावित करेगी सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर ये बद्दुआ लगी हो, ना कि दूसरी के ऊपर। तो बद्दुआ हुई, श्राप हुआ, या ये सब ऐसी टेक्निक पे काम करते हैं कि जैसे किसी ने कह दिया कि जाओ तुम बीमार हो जाओ, तो आपको बीमारी से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित आपके साथ घटनाएं घटेंगी। किसी ने कहा कि आपका घर बर्बाद हो जाए, तो घर से संबंधित चीज़ें ही घटेंगी, यानी जिसने जो कहा है उससे संबंधित चीज़ें घटेंगी, ना कि पूरा विस्तृत नहीं होगा। विस्तृत होगा किसमें? आपके प्रत्यक्ष हो गई या बाहर की एनर्जी हो गई, इसमें पूरा घर या पूरा माहौल, मतलब तन मन धन तीनों चीज़ों से आपको टारगेट किया जाएगा। आई होप आप कुछ समझे। ये ब्लैक एनर्जी होती हैं जो टारगेट करती भी हैं। हमारा कोई दुश्मन ऐसा होता है जो हमें पता नहीं लगता, लेकिन हाँ आपके ऊपर कुछ ब्लैक एनर्जी कर देती हैं, और देवता भी इसमें पूर्ण रूप से उस व्यक्ति के बस में रहते हैं, वो करते भी हैं। आप समझिए, नोट कीजिए, ये चीज़ें होती हैं, कोई माने अंतर ना माने। मैंने देखा, देखो अगर भगवान है तो शैतान भी है, अगर पॉजिटिव ऊर्जाएं हैं तो नेगेटिव ऊर्जाएं भी हैं, लेकिन नेगेटिव ऊर्जा वहाँ नहीं रह सकते जहाँ पॉजिटिव हो। जहाँ पॉजिटिव ऊर्जा है वहाँ नेगेटिव नहीं रहेगी, जहाँ नेगेटिव है वहाँ पॉजिटिव आ सकती हैं। तो ये चीज़ें उन्हीं व्यक्तियों के ऊपर लागू होंगी या कारगर होंगी जिनके घर में गंदा माहौल हो, खान पियन अच्छा ना हो। सबसे महत्वपूर्ण है कि खान पियन अच्छा ना हो, व्यक्तियों में आपसी तालमेल ना हो, और विकृति मानसिकता हो। आप समझे ना, ऐसे व्यक्तियों के भी ये कार्य बहुत अधिक प्रभावी रूप से करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, उनके कुल देवी, कुल देवता या फिर किसी इष्ट की कृपा ना हो। उन व्यक्तियों के ऊपर, उन घरों में, उन परिवारों में विशेष रूप से ये कार्य करेंगी। इनमें से आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, आपके साथ घटना घट रही है, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। बहुत सारी घटनाएं हैं जो मैंने अनुभव की है, वो बता रहा हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। और जो फिजिकल दिखने वाली चीज़ें हैं जो हमें दिखती हैं, उस पर हम नेक्स्ट टाइम में दिखाएंगे ये कार कैसे करती है, आकर कैसे होगा। सीधी सी बात, एक टॉपिक को खींच के अगर वीडियो बनाए तो बात अलग है, इसलिए मैंने आज सारे टॉपिक एक साथ शॉर्ट में बता दिए। जय माता की।